नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, क्या क्या यूज होता है, वही उसका एप्लीकेशन होता है। हमारे लाइफ में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा यूज है। जैसे बॉर्डर पर जो जहाजें आ रही हैं, बॉर्डर क्रॉस करती है तो किस स्पीड से जाती है, हमारे बॉर्डर पर रहने वाले व्यक्ति जो हैं सुरक्षा कर्मी, वो किस प्रकार से वो एंगल बनाएंगे ताकि उस जहाज को या किसी भी यान को वो कैच कर ले। और भी इसका बहुत सारा यूज है। जैसे मान लीजिए बहुत 3 मंजिल 4 मंजिल बिल्डिंग की हाइट मेजरमेंट करनी है तो मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर हम उसे जो है आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में केवल 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी चीज की हमें हाइट फाइंड करनी हो या एंगल फाइंड करनी हो या ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों के दोनों इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए मान लीजिए कि हम नीचे से खड़े होकर के किसी ऑब्जेक्ट के टॉप पोर्शन को देख रहे हैं। नीचे से खड़े होकर के किसी टॉप पोर्शन को देख रहे हैं, तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारे आंख और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस, जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जब हम टॉप पोर्शन से नीचे की तरफ देखते हैं, टॉप पोर्शन से नीचे की तरफ देखते हैं, तो जो हमारे आंख का एंगल बनता है ऑब्जेक्ट से, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो जो हमारे आंख से ऑब्जेक्ट का एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। इसलिए फॉर्मूला भी है एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लाइन जो है क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल होती है। तो एक मैथमेटिक्स का रूल्स है कि टू पैरेलल लाइंस द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट, अगर 2 लाइन पैरेलल है और कोई भी जो है उसके दूसरी लाइन या तीसरी लाइन अगर कोई इसको इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये दोनों इक्वल होता है। तो इस वीडियो में दिखाया गया है कि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं किसी वस्तु को, तो जो हमारे आंख और ऑब्जेक्ट के बीच के जो है एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो जो हमारे आंख से ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। अब इसके बेस पर हम एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, कैसे इसको फाइंड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मान के चलते हैं कि कोई एक टावर है
हम यहाँ टावर के यहाँ डिस्टेंस पर खड़े हैं, और हमेशा आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमेशा क्या होती है, राइट एंगल पर फॉलो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ ए राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम 8वें चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पर हम किस प्रकार से साइड और एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ए, बी और सी। मान लीजिए ये टावर है, यहां से ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसका डिस्टेंस अगर पूछा गया है, अगर मान लीजिए कि 8 मीटर पर है ये, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री का है, तो अब हमें फाइंड करना है कि हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द टावर क्या है। तो पहले हमें यह चीज देखना है कि क्या हमें पूछा गया है और क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चंस में हमारा जो बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो सकती है, या तो tan थीटा या तो cot थीटा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है और cot थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P होता है। तो इन दोनों में से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि पहले हम यहां पर लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, AB की वैल्यू दिया गया है 8 मीटर और BC की वैल्यू आपको क्वेश्चन मार्क है। हम लिख सकते हैं we know that tan theta is equal to P अपॉन B। तो थीटा के स्थान पर है tan 30 डिग्री, थीटा के स्थान पर कितना है 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर के स्थान पर हमारा BC है, उसको फाइंड करना है, और बेस के स्थान पर AB है जो 8 दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू को हम पुट कर लेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू √3 होता है BC अपॉन 8। तो हमारा BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर हम ले सकते हैं कि BC इज इक्वल टू √3, BC इज इक्वल टू 8, तो BC इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। इस प्रकार से हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको चाहे तो हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी एंगल आपको दिया गया है, कोई एक एंगल और एक साइड दिया गया है, तो दूसरी साइड या एंगल फाइंड करना है, हम आराम से निकाल सकते हैं। अब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से सिर्फ हम साइड निकाल सकते हैं, एंगल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ यही दिखाने चाहते थे कि हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या क्या होता है, कहां जो है हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।